अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनेगी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में आराम से मिल जाएंगे। इसमें कोई मैं मुश्किल तरीका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 1 कप चने की दाल, 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून नमक, 10 से 15 ड्राई चिली, ये आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन। अदरक लहसुन का या तो पेस्ट ले लें या तो इनको बारीक बारीक काट लें। 4 से 5 कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 2 मोटी काली इलायची, 6 से 7 साबुत काली मिर्च, 1 किलो मटन, 8 कप पानी। अगर गोश्त जल्दी ड्राई हो जाए और पानी कम पड़ जाए तो आप हाफ कप और डाल दीजिए। ये सब चीजें हो गई हैं, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त में सब चीजों को शामिल करेंगे। इन सब चीजों को हम पानी के साथ मिक्स करके खूब पकाएंगे। एक खुला बर्तन ले लें और उसमें हम दाल और गोश्त को डाल लेंगे। गोश्त मैंने कीमा करवा लिया था, ये जल्दी पक जाएगा इसके अंदर। अब 8 कप पानी इसमें मैं डाल रही हूँ और आपने मीडियम फ्लेम पर इसको 90 मिनट तक पकाना है। अगर आपका गोश्त कच्चा हो और पानी खुश्क हो जाए तो आप हाफ कप पानी और डाल के इसको और 10 से 15 मिनट तक पका लीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका पानी खुश्क हो चुका है, दाल गल चुकी है और गोश्त भी पक चुका है। अब हमने इसको कूटना है, चाहे तो आप लंगरी में कूटें या किसी भी फूड प्रोसेसर में डालकर मैश कर लें। ये देखिए कितना अच्छा मैंने इसको कूट लिया है। कबाब के लिए ये परफेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून लेमन जूस, नमक हस्बे जायका आप टेस्ट कर लें कि नमक कम है तो डाल लीजिए। हरा धनिया कटा हुआ बारीक बारीक 2 टेबलस्पून। आप इसकी जगह पुदीना डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून स्वीट रेड चिली। ये जूसी और मज़ेदार होती हैं और कबाब में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आखिर में मैं 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी। ज़बरदस्त तरीके से सब चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक एक चीज़ इसके अंदर कितनी अच्छी मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी ऊपर ऊपर या बाहर नजर नहीं आ रही है। मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके ऊपर जो फूड फ्रीज करने के बैग होते हैं उनको मैंने काट लिया है और उनके ऊपर ही मैं ये कबाब रखती जाऊंगी, ताकि जब हम इनको फ्रीज करें तो भी ये बहुत आसानी से अलग अलग हो सकें। ये देखिए मैंने एक कबाब बना लिया है। इसको बस एक पेड़े की तरह आप इसको हाथ में लीजिए, हर तरफ से गोल कर दें। आपने देखा ये कितने आसानी से बन गए हैं गोल गोल कबाब। इसी तरह हम एक एक करके सारे कबाब बनाते जाएंगे। ये देखिए कितने ढेर सारे हमने कबाब बना लिए हैं। अब इसी तरह हम इस प्लेट को फ्रीज कर सकते हैं। जब थोड़े से फ्रीज हो जाए 1 घंटे के बाद आप इनको निकालिए, एक बैग में इकट्ठे ही डाल सकते हैं। रमजान के महीने में आप इनको इसी तरह फ्रीज करें और पूरा महीना एंजॉय करें, चाहे सहरी में पराठों के साथ हो या अफ्तारी में चटनी के साथ। पहले अंडे में डिप कीजिए और फिर इनको पैन में डालिए। एक एक करके आप इनको मीडियम फ्लेम पर तलते जाइए। कुछ कबाब लेकर मैंने उनको तल लिया है। देखिए कितने मजेदार ये तले जा रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत ही मजेदार किस्म की आ रही है। को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगे। कबाब दोनों तरफ से सुनहरी हो जाए तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह मजेदार किस्म के कबाब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी समझा सकूं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।